हेलो एवरीवन। आज हम एनसीईआरटी केमिस्ट्री क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर जो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन और आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। सो क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन करके हमको 3 पार्ट्स में क्वेश्चन दिए हुए हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का हमको अमाउंट पूछा है और उसने 3 केसेस बना के दिए हैं और उसको हमको सॉल्व करना है। फर्स्ट केस है 1 मोल ऑफ कार्बन बर्न इन एयर। 1 मोल कार्बन को अगर एयर में बर्न किया है तो कितना अमाउंट ऑफ CO2 प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्यूशन देखने से पहले हमको ये नहीं है, क्लिक नहीं होता है और हमको ये नहीं समझ में आता है कि कार्बन बर्न इन एयर का मतलब क्या। कार्बन बर्न इन एयर का मतलब कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन हो रही है और कोई प्रोडक्ट बन रहा है। वो इक्वेशन अगर हमें नहीं आ रही है, वो केमिकल रिएक्शन हमको नहीं पता है, तो ये क्वेश्चन हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो जितनी भी ऐसी फेमिलियर रिएक्शंस है उसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, हमको याद करना पड़ेगा कि कार्बन और ऑक्सीजन का क्या रिएक्शन होता है। अगर वाटर ले लिया है और CO2 ले लिया है तो उससे जनरली उनकी रिएक्शन से क्या बनता है। ऐसी जो कॉमन और बेसिक रिएक्शंस होती है उससे हमको फेमिलियर होना है, तो इस टाइप के क्वेश्चन सब इजीली कर पाएंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बताती हूँ कि अगर कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन को एयर में बर्न करते हैं तो कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके CO2 बनाएगा। ठीक है, और अब ये जो CO2 है उसका अमाउंट हमको पूछना, वो पूछ रहा है। तो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमको यहाँ पे निकालना है और 1 मोल ऑफ कार्बन बर्न इन एयर। सो इफ 1 मोल कार्बन है वो 1 मोल ऑफ O2 से रिएक्ट करके 1 मोल ऑफ CO2 हमको दे रहा है। ठीक है, ये रिएक्शन मुझे आती, मुझे पता है कि कार्बन एयर में अगर बर्न करेंगे तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके CO2 बनाएगा, तो मैं यहाँ तक पहुंच पाई हूँ। दूसरा स्टेप मुझे ये पता चल रहा है रिएक्शन से कि CO2 जो है वो 1 मोल है। अगर आगे कुछ नहीं है तो हम उसको मानते हैं कि वो 1 मोल CO2 C और O2 से मिलके हमको मिला है। और 1 मोल कार्बन रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मेक्स 1 मोल ऑफ CO2 और 1 मोल CO2 का मतलब होता है 44 ग्राम ऑफ CO2। ये भी बहुत ही एक इजी स्टेप है। 1 मोल किसी भी एलिमेंट, एटम ले लो, मॉलिक्यूल ले लो, उसका जो 1 मोल होता है वो मोल कॉन्सेप्ट के अनुसार उस मॉलिक्यूल या एटम का एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास होता है। तो यहाँ पे जो CO2 है, कार्बन हो गया 12, ऑक्सीजन हो गया 16 और हमारे पास एक और ऑक्सीजन है तो ये मिलके हो जाएगा 44। ठीक है, तो CO2 कितनी बनी, 1 मोल बनी और उसका जो मॉलिक्यूलर मास मुझे आता है निकालना, कार्बन 12, 16 और 16, तो 44 ग्राम हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। सबसे पहले मुझे वो जो भी एलिमेंट दे रहा है उसकी जहां भी जैसे भी रिएक्शन कर रहा है उसकी केमिकल इक्वेशन मुझे आनी चाहिए बैलेंस्ड, जिससे मुझे पता चले कि कितना मोल बन रहा है। और मोल्स अगर मुझे पता है तो मैं उसके डायरेक्ट उसका वेट, उसका जो ग्राम में कितना बन रहा है वो उसका मॉलिक्यूलर मास से मैं निकाल सकती हूँ। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। सी, 1 मोल कार्बन और ऑक्सीजन से बर्न करके 1 मोल CO2 दे रहा था। अब ये बोल रहा है कि ये 1 मोल है बट इसका O2 कितना होता है, 32 ग्राम होता है। अब ये बोल रहा है कि नहीं, 32 ग्राम ने 16 ग्राम कर दिया, मैंने ऑक्सीजन को हाफ कर दिया, अब बताओ CO2 कितना बनेगा। तो 1 मोल कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन से मिलके हमको देता है 42 ग्राम CO2। ठीक है, अगर इसको मैं कर दूं 16 ग्राम तो ये भी हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन है, 44 ग्राम में हमको मिलता है 32, तो 16 में कितना मिलेगा, वो पेन पेंसिल वाला। 5 पेन आते हैं 10 रुपए में, तो एक पेन आएगा 10/5 2 रुपए में, तो 3 पेन आएंगे 10/5 मल्टीप्लाई 3। ऐसा ही कुछ हो गया कि 32 ग्राम ऑक्सीजन हमको देता है 44 ग्राम ऑफ CO2 और तो 44 डिवाइड बाय 32 हो गया, तो 16 ग्राम में कितना आ जाएगा, तो वो अपना आ गया। ये तो अपन ने यहीं पे कॉमन सेंस लगा लिया था कि अगर ये हाफ है तो ये भी हाफ हो जाएगा,
बट ये लिखने के लिए ये अपन को पेन पेंसिल वाला याद रखना है कि 5 पेन आ रहे हैं 10 रुपए में, तो एक पेन आएगा 10/5, 2 रुपए में, तो 3 कितने में, तो 10/5 मल्टीप्लाई 3। ये एक दिमाग में सेट रखना है। इस टाइप के मोल कॉन्सेप्ट के कोई भी क्वेश्चन है वहां पे वो यूज कर लेना है लिखने के लिए, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन है, 2 moles of carbon is burned in 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। यहाँ पे वो बोल रहा है 1 मोल ऑफ कार्बन और यहाँ पे बोल रहा है 2 मोल ऑफ कार्बन, पीछे का नीचे का सेम है, बर्न इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब ये रिएक्शन में ऑक्सीजन इज लिमिटिंग एजेंट, ऑक्सीजन कितना है उससे CO2 बनेगा। तुम कार्बन कितना भी बढ़ाते जाओ, 16 ग्राम ऑफ O2 कैन कंबाइन ओनली विथ 0.5 मोल ऑफ कार्बन, ठीक है। 16 ग्राम है तो वो कार्बन अब उसमें 5 मोल भी कंटेनर में तुम डाल रहे हो, पर अगर ऑक्सीजन इज लिमिटिंग रिएजेंट, ऑक्सीजन से डिसाइड होगा कि हमको प्रोडक्ट कितना मिल रहा है, वो लिमिटिंग रिएजेंट होता है, ओके। तो अगर इसने बोला है 16 ग्राम डाइऑक्सीजन है, तो उसको देख के चलो कि भाई हमको 16 ग्राम में कितना मिल रहा था, 22 ग्राम, 22 ग्राम मिल रही थी CO2, तो हमको यहाँ पे ये मिलेगा। इससे कंफ्यूज नहीं होना है, हमको पता है कि ये रिएक्शन जो है उसमें जो ऑक्सीजन है लिमिटिंग रिएजेंट है, और उससे हम ये वापस बोल देंगे कि ऑक्सीजन इज लिमिटिंग रिएजेंट हियर। And because 16 gram oxygen can combine with only 0.5 moles of carbon, the answer will be again 22 gram. So इस क्वेश्चन में to start the question, first the important part हमको ये केमिकल रिएक्शन आनी चाहिए, उसके बाद हमको ये अलग अलग तरीके से मॉलिक्यूलर मास निकालने आनी चाहिए। मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हमको सबके एटॉमिक मास पता होने चाहिए, और ये इतना हमारा बेस तैयार है, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। थैंक यू।